चंचल नामक कोई शिकारी था। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर वापस चला गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब चंचल वन में गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंसा हुआ था। चंचल ने सोचा, बाघ मुझे खा जाएगा, अतः मुझे भाग जाना चाहिए। फिर बाघ ने निवेदन किया, अरे मानव, तुम्हारा कल्याण होगा। यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। बाघ थका हुआ था। उसने कहा, अरे मानव, मैं प्यासा हूँ, नदी से जल लाओ और मेरी प्यास बुझाओ। बाघ ने जल पीकर शिकारी से कहा, मेरी प्यास शांत हो गई है, मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल ने कहा, मैंने तुम्हारे संबंध में धर्म का आचरण किया है, अब तुम मुझे खाना चाहते हो? फिर बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य ही होता है, कहीं से भी पूछ लो। चंचल ने नदी के जल से पूछा। तब नदी के जल ने कहा, ऐसा ही होता है। लोग मेरे जन्म में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं तथा मल मूत्र आदि का त्याग करके लौट जाते हैं, अतः धर्म में धक्का और पाप में पुण्य ही होता है। चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछने लगा। वृक्ष ने कहा, मनुष्य हमारी छाया में आराम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, तब कुल्हाड़ों से प्रहार करके हमें सदा कष्ट देते हैं, जहाँ कहीं भी काट डाल देते हैं। धर्म में धक्का तथा पाप में पुण्य ही होता। पास में बेर की झाड़ियों में पीछे छुपी हुई लोमड़ी इन सब की बातें सुन रही थी। लोमड़ी अचानक से चंचल के पास गई और कहने लगी, क्या बात है, मुझे भी बताइए। तब चंचल ने कहा, अच्छा हुआ मौसी, तुम समय पर आ गई। मैंने इस बाघ की प्राणों की रक्षा की है, पर यह अब मुझे खाना चाहता है। लोमड़ी ने चंचल से कहा, अच्छा, तुम जाल फैलाओ। फिर वह बाघ से कहने लगी, तुम किस प्रकार इस जाल में बंधे थे, यह पूरी कहानी मैं देखना चाहती हूँ। बाघ उस घटना को दिखाने के लिए उस जाल में घुस गया। लोमड़ी ने बाघ से कहा, तुमने सच कहा था, धर्म में धक्का तथा पाप में पुण्य ही होता है। जाल में पुनः बंधे हुए बाघ को देखकर वह शिकारी प्रसन्न होकर घर लौट गया।